Hello, everyone. I hope everyone is doing great. So, I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. So, students, let's move ahead and understand more about animal tissues. So, when we talk about animal tissues, students, तो एनिमल टिश्यूज की जहाँ हम बात करते हैं तो उसमें हम सब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। तो उस केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चेस्ट में जो मूवमेंट हो रहा है, चेस्ट का जो मूवमेंट है, तो उस वीसी की मूवमेंट होता है, रिब्स, डायफ्राम और बाकी सारी चीजों में जो है वो उनके उनका जो उनका मूवमेंट होता है, उनका अपवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन होती है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डायफ्राम है फ्लैटन हो जाता है, रिब्स अपवर्ड हो जाती हैं। इसी तरीके से अब बात ये आती है कि ये मूवमेंट आखिरकार हो कैसे रहा है, कैसे जो है ये जो चेस्ट का मूवमेंट है वो हो रहा है। तो अब उसके लिए स्टूडेंट्स कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मसल सेल्स और मायोसाइट्स। मायो वर्ड जो आता है कहीं भी आप अगर देखें तो मायो वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट्स किसके लिए? मसल्स के लिए, मसल्स के लिए आ रहा है। तो तो जब हम बात करते हैं मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स में जो है मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, और उसी से क्या होता है स्टूडेंट्स, उसी से जो है वो मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स रिजल्ट्स इन द मूवमेंट। तो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मायोसाइट्स, या फिर हम कह सकते हैं मसल सेल्स। तो इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की कि कैसे जो है ये मस्कुलर मूवमेंट जो है चेस्ट का मूवमेंट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट जब हम ब्रीथ करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, वी नो कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है लंग्स में, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं अंदर जा रही है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारे पास हमारे ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, इसके अलावा हम फूड इनटेक करते हैं। तो फूड इनटेक कर रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं स्टूडेंट? इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट्स, वो हॉर्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करती हैं, राइट? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हो रहे हैं? हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स हैं ये अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने हैं, टारगेट ऑर्गन तक उनको लेके जाना है, राइट? टारगेट ऑर्गन तक उनको लेके जाना है। तो टारगेट ऑर्गन तो लेके जाने का काम कौन करेगा? कोई टिश्यू ही करेगा, कोई कनेक्टिव टिश्यू ही करेगा। इसके अलावा जो वेस्ट है, जो भी हम जो वेस्ट जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो क्या हो, किडनी से कनेक्ट हो रहा हो, और लिवर और किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो रहा है, तो उसका डिस्पोजल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्लड। वी ऑल नो अबाउट इट, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टाइप होता है स्टूडेंट्स? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये था ब्लड के बारे में कि ब्लड किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेट्स मूव अहेड एंड अनफोल्ड मोर अबाउट दिस एनिमल टिश्यूज। लेट्स गो ऑन दिस जर्नी विद मी। तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं फंक्शंस के बेसिस पर, तो ये कैसे होते हैं? चार टाइप के होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, या फिर हम उसको बोलते हैं मसल टिश्यू, और नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मेनली जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू किसके लिए होता है? कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन तक कनेक्ट करने का। कनेक्टिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स।
ठीक है। मस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करें तो मसल टिश्यू क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मसल टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मसल टिश्यू की अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू की जहां हम बात करते हैं तो इसके केस में जो है वो इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है। आप देखते हैं जैसे कभी भी अगर फायर पे आपका हाथ लग गया है, राइट, तो हम एकदम से उसको हटाते हैं। यानी कोई इम्पल्स जो है, ऐसा इम्पल्स जो कि हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के पार्ट से वो कहाँ पहुंच रहा है? ब्रेन में पहुंच रहा है, राइट। और ब्रेन से वो प्रोसेस होकर के कहाँ आ रहा है? उस इफेक्टर ऑर्गन तक आ रहा है, राइट। देखिए, मान लीजिए ये फायर है, यहाँ पे आपका हैंड लगा, यहाँ से जो इम्पल्सेस गई, यहाँ से इम्पल्सेस जो है वो जाएंगी। इम्पल्सेस ये कैसी होती हैं? सेंसरी इम्पल्स होती है, राइट। ये कहाँ जाती है स्टूडेंट्स? ब्रेन में जाएगी, वहां प्रोसेसिंग होगी। स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, वहां प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद जो है ये प्रोसेस्ड जो इम्पल्सेस हैं ये वापस आती हैं, जिनको हम बोलते हैं एक तरीके से मोटर इम्पल्सेस। मोटर इम्पल्सेस। और ये किस पे जाएंगी? इसी टारगेट ऑर्गन पे, या फिर आप कह सकते हो इफेक्टर ऑर्गन, राइट। So that is about the nervous tissue. Connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue, and nervous tissue. These are all the four kind of tissue types that we see on the basis of functions. Let's move ahead and unfold more about the epithelial tissues. चलिए, सबसे पहले आज हम epithelial tissues के बारे में जानेंगे. I hope you all are enjoying the session. तो epithelial tissues की जब हम बात करते हैं तो इसमें कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं एनिमल बॉडी के, जिनको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो कैविटीज हैं बॉडी के अंदर, जो बॉडी कैविटीज हैं, उनको कवर करने का काम करती है, या फिर उनको क्या करने का काम करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, कवर और प्रोटेक्ट। अब इसके केस में हम देखते हैं स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, माउथ लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग एल्व्यूलाई है। एल्व्यूलाई जो है आप सभी जानते हैं कि जो लंग्स होती हैं उनकी जो बेसिक यूनिट होती है लंग्स, अब यू कैन राइट डाउन बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाई होती है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। क्या हो सके? गैसियस एक्सचेंज हो सके। गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा आप देखते हैं किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो भी किससे बने हुए होते हैं? एपिथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं बहुत ज्यादा, ताकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, किसी भी तरीके का कोई मतलब कोई भी पैथोजन है वो एंटर ना कर पाए उसके लिए। और कंटिन्यूअस शीट होती है, राइट। और उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जैसे दो सेल्स हैं तो उनके बीच में एक इस तरीके से जो सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करके रखने का काम करता है, दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है। अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। लेट्स मूव अहेड। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में वो ये कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो आपस में एक जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस स्ट्रक्चर से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब बात आती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट। उसके अलावा एक डेलिकेट लाइनिंग होती है जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की हमें देखने को मिलती है। स्क्वामा की जब हम बात करें तो वो स्केल ऑफ स्किन, स्किन के जो स्केल्स होते हैं उनकी तरह होता है। इसके अलावा ईसोफेगस है जो कि हमारा क्या है? फूड पाइप है।
लाइनिंग ऑफ माउथ है, माउथ की लाइनिंग, स्किन है, ब्लड वेसल्स हैं, लंग एल्विलाई, ये सब किससे कवर होती हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर होती हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एक टाइप है एपिथेलियम का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो ये था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरी चीज आती है अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो जहां मैंने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में एक सिंपल आपको एक चीज बताई, उसी को लेकर स्ट्रेटिफाइड की जब हम बात करते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड में कई लेयर्स ऑफ सेल्स सेल्स की कई लेयर होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स प्रेजेंट, मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, राइट। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए एक और इम्पोर्टेंट एक एनालॉजी जो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगी वो ये, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर है, दूसरा मैंने शीट ऑफ पेपर, मतलब कई सारे बंडल ले लिया, शीट एक आप कह सकते हो बंडल ऑफ शीट, शीट या कह सकते हो आप पेपर, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप सिंगल पेपर को टीयर करोगे, जब सिंगल पेपर को फाड़ोगे, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? लेस टीडियस होगा ऑफ कोर्स। लेकिन जब आप ज्यादा ग्रुप ऑफ पेपर या बंडल ऑफ शीट को फाड़ने की कोशिश करोगे, उनको वियर और टीयर करने की कोशिश करोगे, दैट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट, राइट। दीज आर डिफिकल्ट टू टीयर, और मतलब उनको कट करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की बात करते हैं, तो इसमें जो स्किन एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो कई लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, कई सारी लेयर्स में जो है ये प्रेजेंट रहती है टू प्रिवेंट अ वियर एंड टीयर। तो वियर और टीयर के लिए जो है वो उसको प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये कई पैटर्न ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट रहती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। तो स्ट्रेटिफाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो कई सारी लेयर्स प्रेजेंट रहती है, और ये इसमें इस तरीके से ये वियर और टीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो ये टॉल होते हैं, बड़े होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, पिलर के जैसे होते हैं, और ये जो है वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, एपिथेलियल बैरियर के अक्रॉस मूवमेंट को जो है वो फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। दूसरा, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और सिक्रीशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड आपने लिया है इंटेस्टाइन, या मतलब उनकी जो इनर लाइनिंग है उसमें उसको लाइन अप करने का काम करते हैं, जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, तो ये सब जो है जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में यानी आंतों में, उसके लिए वहां पर जो है ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं सीलिएटेड की। सीलिया, सीलिया जो है स्टूडेंट, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट वी सी, राइट। तो ये जो सीलिया होती है स्टूडेंट्स, ये जो है जैसे जब भी हम अपनी रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें तो उसमें जो है वो म्यूकस होता है, तो उस म्यूकस को पुश करने के लिए, उसके मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सीलिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीलिया जो है वो मूवमेंट के लिए और म्यूकस को फॉरवर्ड पुश करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से जो है वो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जहां हम बात करें तो ये क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं, राइट। और ये जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स को लाइन करने का काम करती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स, जो डक्ट्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, उनको लाइन करने का काम करती है। उनको क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, इनको एक सपोर्ट देती हैं, इनको एक स्ट्रेंथ देने का काम जो है ये करती हैं। अब आप बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की जहां हम बात करते हैं तो इसमें जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें एक स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। और ये जो ग्लैंड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट करने का काम करते हैं एपिथेलियल सरफेस पे। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो पोर्शन होता है, जो कि इनवर्ट अंदर की तरफ जो फोल्डिंग करे हुए होता है, वहां पे एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बेसिकली हम देखते हैं जो है, हम स्वेट ग्लैंड्स को देखते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनको देखा जाता है, सिबेशियस ग्लैंड्स को की जो लाइनिंग होती है स्टूडेंट्स वहां पर
जो है आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम को देखते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, राइट। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि बॉडी कैविटीज को और वेसल्स को लाइन करने का काम करते हैं, राइट। और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि नीजल कैविटी की हम बात करें, ट्रैकिया की बात करें, ब्रोंकाई की बात करें, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें, एपिडिडाइमिस की बात करें, वास डिफरेंस की बात करें, नेजोफेरिंक्स की बात करें, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की बात करें। तो जो नोज की जो कैविटी होती है वहां पे भी ये प्रेजेंट रहते हैं। ट्रैकिया जो आपका जो विंड पाइप है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो विंड पाइप जो है ट्रैकिया, ब्रोंकाई में भी फेलोपियन ट्यूब्स जो कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होता है, एपिडिडाइमिस जहाँ पे स्पर्म्स जो है वो स्टोर होते हैं, वास्ट डिफरेंस होता है जो आप कह सकते हो स्पर्म डक्ट होती है जहाँ से स्पर्म्स जो है वो पास ऑन होते हैं, नेसोफेरिंक्स का जो एरिया होता है, नोजोफेरिंक्स के का जो एरिया होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एपिथेलियम होता है, सेंसेशन ऑफ स्मेल, राइट। तो वहां पे कहीं भी ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी वर्ड आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू नोज और स्मेल, तो वहां पर जो है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड की जहां हम बात करें तो ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कई सारी लेयर्स, लेकिन ये सूडो होते हैं। सूडो मतलब यानी फॉल्स, यानी इनमें जो है स्टूडेंट्स जो ये अपीयर इस तरीके से होते हैं, ये सिंगल लेयर्ड अपीयर होते हैं। दूसरा, इनके आप न्यूक्लियस की जब हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो काफी डिफरेंटली लोकेटेड होता है। आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस की जो लोकेशन है वो काफी जो है वो डिस्टिंक्ट है, वही इसको स्पेशल बनाती है सूडो स्ट्रेटिफाइड को। तो ये इस तरीके से जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, ये जो है इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। So that was it from my end. I hope you liked the session, and keep learning, keep shining, my dear students. And that was it. Thank you very much for joining us, and keep learning and keep shining. Keep learning and keep shining. That was it from my end. Thank you very much.